औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैंने 5 अदद आलू लिए हैं और इसको हम बनाएंगे कटलेस। कटलेस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तकरीबन 1 किलो के करीब आलू हैं। इसका हम कट लगा लेंगे। हाफ़ पतीली मैंने पानी लिया है, तो ये उसमें डूब जाएं, आप इतना पानी ले लें। तो सब आलूओं को ऐसे कट लगा लेंगे ताकि इसका छिलका आसानी से उतर जाए। तो दोस्तों, दूसरी तरफ हम चूल्हा जला लेंगे। ये हमारा चूल्हा ऑन हो गया है, तो इस पर रखेंगे हम पतीली। ऊपर हम ढक्कन दे के इसको उबलने देंगे। तो आप 15 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। आलू हमारे उबल चुके हैं। तो दोस्तों, इसको ठंडा पानी डाल के आप ठंडे कर लें। ये देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। ये देखें, बिल्कुल आसान है। ये देखें। तो दोस्तों, दूसरी हमारे आलू सारे छिल गए हैं, तो हम इसके लिए ग्रीन सब्ज़ी लेंगे। मैंने 2 अदद प्याज लिए ग्रीन, और 1 टुकड़ा बंद गोभी का, थोड़ा सा धनिया और 4-5 अदद ग्रीन मिर्चें। तो इसकी हम प्यारी सी कटिंग कर लेंगे। आलूओं को हम बिल्कुल बारीक कट करके रख लेंगे। तो ये देखें, इसको बाद में हम मैश कर लेंगे चम्मच की मदद से। तो ये देखें, माशाल्लाह सारे आलू हमारे कट चुके हैं। अब इन कांटे की मदद से इसको मैश कर लेंगे सारे को। दोस्तों, ये मैंने अच्छी तरह उबाले हैं और बिल्कुल मेरे हिसाब से आलू गल चुके हैं। और देखें कितनी आसानी से ये मैश हो रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी तरफ हम हरी सब्ज़ी काट लेंगे। गाजर को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे ताकि इसके अंदर इसकी फ्राई होने तक इसको ये गल जाएं। इस तरह की हम इसको बारीक कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये सारी हम सब्ज़ी अपनी कटिंग कर लेंगे। तो ये ऐड करेंगे। तो इसी तरह हम प्याज को भी चॉप कर लेंगे। दोस्तों, ये वेजिटेबल कटलेट्स हैं। आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, मटन भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप फिश भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे चॉप हो चुके हैं। ये ऐड इसमें करेंगे ऐड, थोड़ा सा और इसको चॉप करेंगे। देखिए माशाल्लाह सारे चॉप हो चुके हैं। तो इसमें आप दूसरा प्याज भी ऐड कर सकते हैं, गोल वाला, बड़े वाला जो होता है। तो मैंने ये ग्रीन प्याज इसमें लिया है, ये इसमें ऐड करूँगा। तो ये हमारा चॉप हो चुका है, इसमें ये ऐड करेंगे। और इसी तरह ही दोस्तों, बंद गोभी को कटिंग कर लेंगे हम। ये वाला, इसका नीचे वाला सख्त वाला पार्ट हम निकाल देंगे। तो इसके 3 टुकड़े कर लेंगे। ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए आपकी बंद गोभी। ये देखें माशाल्लाह
इसकी भी प्यारी सी हम कटिंग कर लेंगे। तो कोशिश करें बिल्कुल ब्रीक कटिंग हो आपकी। अगर ब्रीक कटिंग नहीं हो सकती तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं चॉपर की मदद से। तो ये देखें, मैं तो बिल्कुल ब्रीक भी इसकी कटिंग करूँगा। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी भी कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। तो ये घर में ज़रूर ट्राई करें, बच्चों में एंजॉय करें, दोस्तों में एंजॉय करें, मेहमानों में एंजॉय करें। सिर्फ इसकी कटिंग ही थोड़ी सी होती है, बाकी ये बनाने में बहुत आसान है और इतने मज़े के बनते हैं कि दिल करता बंदा खाते ही जाए। तो ये हमारी गोभी चॉप हो चुकी है, इसको भी आप चॉपर की मदद से कर सकते हैं। तो ये ग्रीन मिर्चें ली हैं मैंने, इसको भी बिल्कुल बारीक हम चॉप कर लेंगे। जिस तरह आप ऑमलेट में ऐड करते हैं उसी तरह मैं ये इसको चॉप कर लूँगा। तो ये फ्रेश धनिया लिया है मैंने, इसको भी हम बिल्कुल बारीक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह सारी चीज़ें फ्रेश इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसको बना के आप फ्रीज कर सकते हैं महीने के लिए, 2 महीने के लिए। जब दिल चाहे 2-3 निकाले, फ्राई किए और खा लिए। तो उसका टेस्ट बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो ये देखें माशाल्लाह धनिया कितना प्यारा हमें मिला है। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ी अच्छी नेमतें अता की हुई हैं हमारे लिए। तो इनको यूज़ करने के लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है। तो माशाल्लाह टेस्ट भी उतना ही प्यारा आता है। तो दोस्तों ये धनिया हमारा चॉप हो चुका है। अगर आपको जल्दी है तो आप मशीन की मदद भी ले सकते हैं, उसमें आप ये सारा कुछ चॉप कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं छुरी के साथ इसकी कटिंग करता हूँ, सब्ज़ी कोई भी है। तो ये देखें कितना प्यारा हमारा धनिया चॉप हो चुका है। ये इसमें ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्च मैं थोड़ी खुद ही डाल रहा हूँ, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो बच्चों ने खाना है, मैं इसलिए कम डाल रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरफ हमारा मसाला बिल्कुल सब्जियों का रेडी है। ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। तो थोड़ा सा मैं और डालूँगा, तो 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ये इतना ही रहेगा। ये पूरा टीस्पून है दोस्तों। तो ये माशाल्लाह इसमें ऐड करेंगे हमारा ये कुटा हुआ धनिया, मैंने दरदरा करके पीस लिया था। तो इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। तो इसको हम दोस्तों हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको बिल्कुल प्यारा सा मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये देखें हाथों की मदद से
بہت پیارا مکس ہوتا ہے مسالہ کوئی بھی ہے۔ تو یہ ہمارا بیٹر اس کا ریڈی ہے۔ اب ہم اس کے کٹلس بنا لیں گے۔ آپ چھوٹے بڑے آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں، میں درمیانے سائز کے بناؤں گا۔ آپ اس کی ٹکی بھی بنا سکتے ہیں گول گول۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا، ابھی دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کھانے میں تو اور بھی ٹیسٹی ہوگا۔ دوستو یہ جو اس میں نے بند گوبھی کا یوز کیا ہے، یہ کرسپی لگتی ہے اس کے اندر۔ تو اس طرح ہی سارے ہم بنا لیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کٹلس سارے ریڈی ہو چکے ہیں۔ تو دوستو اسی طرح ہم پروسیجر آگے کریں گے۔ یہ میں نے انڈا پھینٹ لیا ہے، اس میں ڈپ کریں گے۔ دوسری طرف کرمز میں نے ایک پلیٹ میں لیے ہیں، اس میں ڈپ کریں گے، اس میں کرمز لگائیں گے ایک ہاتھ سے، تو دوسری سائڈ پہ ہم اس کو رکھتے جائیں گے۔ تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے، تو دوستو کرمز لگا کے ہم سیدھے آئل میں فرائی کریں گے۔ تو ماشاءاللہ کٹلس ہمارے ریڈی ہیں، یہ دیکھیں۔ تو اس کو لو ٹو میڈیم آنچ پہ ان کو کوک کرنا ہے آپ نے۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو بد نظر سے بچائے، اپنے سائے کے نیچے محفوظ رکھے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایسی ہی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔